अलविदा लता दीदी। ये सीधी तस्वीरें मुंबई से आप इस वक्त देख रहे हैं। देश आज नम आंखों से स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दे रहा है। आज भारत का बसंत हमेशा हमेशा के लिए रूठ गया। आज भारत ने अपना बेशकीमती रत्न खो दिया। आज मां सरस्वती ने भी सुर में विराम लगा दिया। जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के पास एक ताज है और दूसरा आवाज है, वो आवाज लता दीदी की ही तो थी। ऐसी लता दीदी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लता दीदी कोरोना और निमोनिया से 29 दिनों तक लड़ी और 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सीधी तस्वीरें मुंबई में पेडर रोड पर लता दीदी का जो घर है वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। वहां से अब अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं लता मंगेशकर। लता दीदी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर इस गाड़ी में रखा गया है और अब ये काफिला शिवाजी पार्क की तरफ कूच करेगा। पूरा देश आज गमगीन है। लता दीदी के निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान हो चुका है। 2 दिनों तक भारत का तिरंगा झंडा आधा झुका रहेगा। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लता दीदी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे और शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे के करीब अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर दोपहर करीब 1 बजे प्रभु कुंज, जो कि लता दीदी का घर है पेडर रोड पर, वहां पहुंचा। लता दीदी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए यह कहा जाता था कि लता मंगेशकर सिर्फ गायिका नहीं थी, वो अपने आप में एक ट्रेनिंग स्कूल थी। और इतने गाने गाने का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, शायद ही किसी भी गायक गायिका के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुमकिन हो। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 13 साल की छोटी सी उम्र से लता दीदी ने गाना शुरू कर दिया था और कामयाबी की जो मिसाल कायम की लता मंगेशकर ने, उसके बारे में कहना ही क्या। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। साल 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। आजकल लता मंगेशकर गाना नहीं गा रही थी, सालों से गाना नहीं गा रही थी। पब्लिक अपीयरेंस ना के बराबर हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके होने का एहसास पूरे देश के लिए बहुत कुछ था। और आज उनके जाने के बाद जो खालीपन देश महसूस कर रहा है, देश के लोग महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप में इसकी मिसाल है कि लता दीदी का सिर्फ होना क्या अहमियत रखता था पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लता दीदी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर इस वक्त इस गाड़ी में रखा गया है और थोड़ी देर में ये काफिला यहाँ से निकलेगा। लता मंगेशकर का अंतिम सफ़र शुरू होगा, अंतिम यात्रा उनकी शुरू होगी और पेडर रोड से ये काफिला पहुँचेगा शिवाजी पार्क, जहाँ पर
अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर आप पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।